हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को हम एक ऐसा आज बताने वाले हैं। क्या आप लोगों का क्लास 12th का इंग्लिश 100 मार्क्स जो है उसमें आप 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं और इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो आपको पता ही होगा कि आपके बुक में जो 100 मार्क्स का इंग्लिश बुक है उसमें दो भाग है, पहला प्रोज का और दूसरा है पोइट्री का। अर्थात प्रोज का हिंदी अर्थ होता है आपका गद्य और पोइट्री का क्या होता है पद। तो आपका प्रोज भाग में जो है 11 लेखक लेखिका का नाम दिया है और पोइट्री भाग में आपका 10। तो ये दोनों मिलाकर जो आपका 21 होता है, ये 21 में से आपको 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर आप आंसर दे देते हैं तो आपको 10 का 10 पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्या हम तो याद तो करके जाते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा सीधा टिक आउट करके आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको हम एक ऐसा आज ट्रिक देंगे कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या नहीं तो इसका आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज हम इसी प्रोज और पोएट्री सेक्शन का जो लेखक लेखिका का नाम है एक ऐसे ट्रिक पर आपको बताने वाले हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपका बुक में जो है प्रोज और पोएट्री सेक्शन दो भाग है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन का 11 लेखक लेखिका पर बात करेंगे, यानी इसे किस प्रकार याद करना है। उनके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिसके राइटर है हमारे महात्मा गांधी जी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अगर वास्तविक स्वरूप अगर वेशभूषा के अंतर्गत आप लोग देखिए तो महात्मा गांधी जी को आप लोग जब भी चित्र या फोटो इमेज में देखते होंगे तो वह एक धोती पहने हुए होते हैं। यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में धोती पगड़ी सबका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात आपको पता ही है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब भी पूछे तो महात्मा गांधी का ध्यान वेशभूषा को याद रखेंगे। क्या महात्मा गांधी ही हमारे इंडियन सिविलाइजेशन धोती पहनते थे, यानी कि महात्मा गांधी सही आंसर इसका हो जाएगा। यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति वेशभूषा के अंतर्गत धोती पगड़ी सब पहना जाता है। तो धोती हमारे कौन इमेज में आप लोग देखते ही होंगे, तो इसमें कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी। आई होप आपको ये पूरा अच्छी प्रकार से अभी कभी नहीं भूलेंगे इसको। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट हमारा है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम। इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें से एक कॉमन बात क्या है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है। जैसे कि भारत इज माई होम तो हुसैन, होम और हुसैन, यानी कि भारत इज माई होम, एच से होम, और डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी हुसैन। भारत इज माई होम, एच से होम और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आसानी पूर्वक याद रह जाएगा। क्या भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, एच फॉर होम और एच फॉर हुसैन, आसानी पूर्वक ये याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा आता है ए पिंच ऑफ सनफ। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, एक चुटकी भर खैनी, और इसका राइटर कौन है, तो मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर। इसको आप तोड़िए, मनोहर मालगांवकर, गांवकर। तो याद रखिए गांव। तो हमारा इसका ये क्या है, ए पिंच ऑफ सनफ, यानी कि एक चुटकी भर खैनी। खैनी कहाँ खाया जाता है, गांव में खाया जाता है, शहर में भी खाया जाता है। तो गांव में याद रखेंगे आपका जो है ए पिंच ऑफ सनफ, जो मनोहर मालगांवकर, यानी कि गांव में क्या खाया जाता है, खैनी खाया जाता है। अर्थात ए पिंच ऑफ सनफ जो कहाँ का है, तो मनोहर मांगोलकर इसका राइटर हो जाएगा। पूछा जाएगा ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन है, तो याद रखना है हमारा कौन ट्रिक क्या है, गांव में खैनी खाया जाता है। अर्थात ए पिंच ऑफ सनफ जो है गांव, तो मनोहर मांगोलकर, आसानी से इसे आप टिक आउट कर सकते हैं। चौथा आता है हमारा आई हैव ए ड्रीम। क्या आता है, आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक हैं आपके मार्टिन लूथर किंग। तो हम लोग जो अभी अगर सपना देखते हैं तो सोचते हैं हम लोग भी बड़े होकर किंग बन जाए। क्या बन जाए, किंग अर्थात राजा। हमारा क्या है, ड्रीम। क्या है हमारा ड्रीम, मेरा एक सपना। आई हैव ए ड्रीम का अर्थ क्या होता है, मेरा एक सपना है। तो हम लोग भी सोचते हैं पढ़ लिख कर हम भी किंग बन जाए। तो किंग आप पढ़ लिख कर बन सकते हैं, तो या नहीं तो आप दूसरा तरीका से भी किंग बन सकते हैं। कि दूसरा तरीका क्या है, मार कर लूट कर किंग बन जाओ। क्या बन जाओ, मार कर लूट कर किंग बन जाओ। आई हैव ए ड्रीम, तो मार कर लूट कर हम क्या बन जाएंगे, किंग। यानी मेरे पास एक सपना है, हम मार कर लूट कर राजा बन जाएंगे। अर्थात याद रखना है, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग, मेरे पास एक सपना है क्या बनने का, किंग। तो कैसे बनेंगे, मार्टिन लूथर किंग, अर्थात मार कर लूट कर किंग, मार्टिन लूथर किंग, आसानी से याद रहेगा।
क्या आई हैव ए ड्रीम के अंतर्गत हमें क्या याद रखना है, हमें भी एक किंग बनना है। कैसे बनना है, तो मारकर लूट कर। ऐसे ये ट्रिक है, ज़्यादा दिल पर नहीं लेने का है। तो आई हैव ए ड्रीम में क्या है, मेरा एक सपना है क्या बनने का, किंग। तो मारकर लूट कर हम क्या बन जाएंगे, किंग बन जाएंगे। आसानी पूर्वक ये याद रह जाएगा आपको। अब हम लोग पांचवा आता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जिन्होंने मानव जाति को मदद की है। क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। तो हेल्प मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब क्या होता है आपका, दयालु। जो दयालु रहता है उसमें रहस्य रहता है, रस रहता है, वो दयावान होता है। अर्थात मैनकाइंड मतलब क्या हो गया, उसके पास दया की भावना रहता है, यानी कि रस रहता है। तो रस से याद रखना आपका रसेल क्या हो जाएगा, आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। तो याद रखना है रस यानी कि रसेल, बर्ट्रैंड रसेल टिक आउट कर देना है। इट आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड में कौन लेखक हैं, तो बर्ट्रैंड रसेल। मैनकाइंड मतलब क्या होता है, दयालु होता है, रस होता है। जो दयालु होगा उसके अंदर रस होगा, उसके दया की भावना होगी उसके अंदर, अर्थात उसके पास रस पाई जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, रसेल। मैनकाइंड से क्या हो जाएगा, रसेल। अब आपका छठा आ जाएगा द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिगा नोवा। कौन है, सिगा नोवा। तो याद रखना है द आर्टिस्ट यानी कि एक लेखक हैं। तो एक लेखक जो है वह नया नया चीज़ सिखाता है, नया नया चीज़ आपको लेखक बनाने के लिए सिखाएगा। यानी कि नया और सिखाएगा यानी कि सीगा। याद रखना है द आर्टिस्ट सिगा नोवा। क्या करेगा, द आर्टिस्ट सिगा नोवा, वह आपको नया नया चित्र सिखाएगा। अर्थात सिखाएगा मतलब सिगा और सिखाएगा नोवा, यानी कि नया चित्र सिखाएगा, अर्थात सिगा नोवा। याद रखना द आर्टिस्ट किसका है, तो सिगा नोवा। जो आपका आर्टिस्ट रहेगा वो नया नया चित्र बनाएगा, अर्थात नया मतलब नोवा, यानी कि सिगा नोवा। द आर्टिस्ट के लेखक सिगा नोवा। सातवां आपका है द चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रियर। एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ। याद रखना ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो एक बच्चा जो आपका पैदा होता है वो कहाँ होता है, जर्मन में। याद रखना आपको जर्मन, अगर जर्मन याद रहेगा ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो याद रहेगा आपको एक बच्चा जो पैदा हुआ वह जर्मन में पैदा हुआ। तो याद हो जाएगा आसानी से जर्मन ग्रेयर। क्या हो जाएगा, जर्मन ग्रेयर, यानी कि एक बच्चा पैदा कहाँ होता है, जर्मनी में, अर्थात जर्मन ग्रेयर। पूछा जाएगा ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है, तो जर्मन ग्रेयर। अर्थात आपको याद रखना है एक बच्चा का जो जन्म होता है वो जर्मनी में होता है, और लेखक इसका कौन हो गया, ए चाइल्ड इज बॉर्न का जर्मन ग्रेयर। आठवां आपका आता है हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस मतलब हाउ प्रेस इज द फ्री। प्रेस क्या हो गया है, फ्री हो गया है। तो इसके लेखक कौन है, आपके डोरोथी एल सायर्स। प्रेस जब आपका फ्री हो जाएगा तो उसमें शेरो शायरी मान के चलिए आने लगा। अर्थात प्रेस को जब आप फ्री कर दीजिएगा तो उसमें शेरो शायरी सब चीज़ आपका पेपर में आने लगेगा। अर्थात आपको याद रखना है आठवां आपका क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस। जब प्रेस फ्री हो गया तो आपका पेपर में क्या आने लगा, शेरो शायरी आने लगा। अर्थात याद रखना है हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक हैं डोरोथी एल सायर्स, यानी कि शायरी उड़ी आने लगा। प्रेस जब भी प्रेस का पूछे, प्रेस देख लिए कि हाउ फ्री इज द प्रेस लिखा हुआ है तो इस दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए शायरी वाला है, तो खोज लेंगे डोरोथी एल सायर जोड़ेगा, उसमें मार देंगे, आसानी पूर्वक ये भी हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका नौवां वाला द आर्टिस्ट, द अर्थ। इसका लेखक है H.E. बैट्स। तो द अर्थ का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। और बैट्स मतलब क्या समझे आप, बैट बॉल तो आप खेलते ही होंगे, और जब बैट बॉल आप लोग खेलते हैं कहाँ खेलते हैं, धरती पर ही खेलते हैं। तो अर्थात जब भी द अर्थ देखे तो उसमें आप लोगों को तुरंत टिक आउट कर देना है H.E. बिट्स। अर्थात आप लोग जब बैट बल्ला खेलते हैं तो कहाँ उसे बैट बल्ला को रखते हैं, जब पिच पर जाते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं, पृथ्वी पर ही रखते हैं। अर्थात H.E. बैट्स द अर्थ के लेखक हैं, आसानी से ये भी याद हो जाएगा आपको। अब 10वां आता है इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आए। इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आए, यात्री के नज़र से भारत। यानी कि ट्रेवल्स इतना आप याद रखिए, ट्रेवल्स के अंतर्गत क्या, ट्रेवल्स इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई, जिसके लेखक हैं पर्ल एस बक। ठीक
ठीक है। तो आप यहाँ ये याद रखिए क्या इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज के अंदर ट्रेवल मतलब क्या होता है, यात्रा करना। जब हम लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ सामान भी लेते हैं, तो उसमें से याद रखिए क्या आप अपने बैग में पार्ले जी बिस्कुट को रख लिए, क्या रख लिए, बैग में पार्ले जी बिस्कुट को रख लिए। याद रखना है ट्रेवल्स को जहां भी देखे क्या आ जाएगा, पार्ले जी बैग में हम लोग रखे हैं, तो पर्ल एस बक क्या हो जाएगा, पर्ल एस बक, आसानी से याद हो जाएगा। इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आए, ट्रेवल्स को जैसे ही देखेंगे तो हम लोग जब सोचेंगे दिमाग में तुरंत क्या, जब यात्रा करने जाते हैं तो हम लोग बैग में क्या लेते हैं, बिस्किट सब ले देते हैं, और बिस्किट में पर्ल एस बग यानी पार्ले जी हम लोग बिस्कुट रखे हैं बैग में, अर्थात इंडिया थ्रू ट्रेवल्स का मीनिंग तुरंत आप लोग निकाल लेंगे, पार्ले जी पार्ले एस बिस्कुट, नाम तो सुने ही होंगे। और बिस्किट कहाँ रखते हैं आप लोग, बैग में, तो आसानी से याद हो जाएगा इंडिया थ्रू ट्रेवल्स, ट्रेवल्स में तो पर्ल एस बग तुरंत याद हो जाएगा। अब अंतिम हमारा 11वां प्रो सेक्शन के अंतर्गत क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, क्या है, एक मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, ए मैरिज प्रपोजल शादी का प्रस्ताव। तो शादी का प्रस्ताव की जो है यानी कि ए मैरिज प्रपोजल के जो लेखक है आपका एंटोन चेखव है, कौन है, एंटोन चेखव। तो जब आप चेखव से आप याद रखिए चेकअप, यहां देखिए आपका क्या है, चेकअप से चेक, अर्थात जब शादी विवाह होता है तो उसमें चेक से रुपया पैसा क्या कहते हैं, काट के दिया जाता है। जब ढेर रुपया पैसा आता है किसी को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है, अर्थात ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन हो जाएगा, एंटोन चेखव, कौन हो जाएगा, एंटोन चेखव। याद रखना जब किसी शादी विवाह में चेक काटा जाता है, अर्थात रुपया चुकाने के लिए चेक काटा जाता है, अर्थात वही हो जाएगा आपका ये मैरिज प्रपोजल। तो याद रखना है चेक, अर्थात एंटोन चेकअप, तुरंत इसका आंसर हो जाएगा ये मैरिज प्रपोजल का क्या हो जाएगा, एंटोन चेकअप। आई होप आपको ये पूरी प्रोज सेक्शन में कोई भी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों को ये आसानी से अब याद हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि महात्मा गांधी को याद रखना है, जो धोती पहनते थे, अर्थात महात्मा गांधी। उसके बाद भारत इज माई होम, एच से होम और हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनप मनोहर मांगोलकर यानी कि खैनी कहाँ खाया जाता है, तो गांव में, यानी मनोहर मांगोलकर। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग यानी हम लोगों का एक सपना है मार कर लूट कर क्या बन जाए, राजा बन जाए, यानी आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन हो गए, मार्टिन लूथर किंग। 5वां आता है आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल, अर्थात जो दयालु होता है, मैनकाइंड होता है यानी दयालु दयावान होता है, उसमें रस होता है, तो क्या हो जाए, बर्ट्रैंड रसेल। 6ठा आप लोगों का था द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होगा वह नया नया चित्र सिखाएगा, अर्थात सिगानोवा। और 7वां आपका है ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म होता है, कहाँ होता है, जर्मनी में, तो जर्मन ग्रेयर। हाउ फ्री इज द प्रेस यानी कि प्रेस जब फ्री कर देगा तो क्या हो जाएगा, शेरो शायरी उसमें आने लगा, अर्थात हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक डोरोथी एस लेयर सायर्स। और द अर्थ यानी जब हम लोग बैट बल्ला खेलते हैं तो बैट को कहाँ रखते हैं, तो हम लोग बैट को कहाँ रखते हैं, पृथ्वी पर, एच ई बैट्स यानी कि इसका द अर्थ का लेखक कौन हो जाएगा, एच ई बैट्स। और 10वां इंडियंस थ्रू ट्रेवल्स आए यानी कि जब हम लोग किसी यात्रा पर जाते हैं तो क्या रखते हैं, बैग में बिस्किट सब रखते हैं, और कौन बिस्कुट को रख लेते हैं, तो पार्ले जी को बिस्कुट के रख लेते हैं, अर्थात आई इंडियन थ्रू ट्रेवल्स में ट्रेवल्स को देखकर आपको बिस्किट का नाम याद आ जाएगा, और बक मतलब पर्ल एस बक, आसानी से भी मार देंगे, टिक आउट कर देंगे आप। और 11वां क्या है, ए मैरिज प्रपोजल यानी एंटोन चेखव यानी ये मैरिज प्रपोजल में जब मैरिज शादी विवाह होता है तो उसमें बहुत अत्यधिक खर्च किया जाता है, उसमें चेक भी काटा जाता है, अर्थात ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, एंटोन चेखव। अब बात करेंगे हम लोग पोइट्री सेक्शन पर, इसका 10 है, इसका 10 को भी हम आसानी पूर्वक अभी अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। और पोइट्री को हम लोग, पोइट्री का मतलब क्या हुआ आपका पद्य, ठीक। तो इसमें सबसे पहला आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता, इसका अर्थ क्या हुआ, सबसे प्यारा प्यार नहीं जाता। तो स्वीटेस्ट लव जो करते हैं, मान के चलिए लड़के हैं आप लोग, तो लड़का जब लव करता है तो लड़की क्या कहता है, जान, क्या कहता है, जान, अर्थात स्वीटेस्ट लव का जब बात आए तो जॉन डन, इसके लेखक कौन है, जॉन डन। यानी कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो क्या कहता है उसको, जान, अर्थात जॉन डन। दिल पे नहीं लेने का, क्योंकि ये ट्रिक है, तो आप इसे सिर्फ समझेंगे और इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लव का जहां भी बात आया तो जान याद तुरंत हो जाएगा, अर्थात जॉन डन। अगर कोई सर पूछे आप उसे कहिएगा सर जान, जान नहीं बोलना है आपको, जॉन डन याद रखना है, नहीं तो वहां तेजी से लव देखे बोल दीजिएगा जान, ऐसा नहीं करना है आपको। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पूछा जाएगा तो कहना है जॉन डन, एक ट्रिक है, जान अर्थात जॉन डन, ये आसानी से याद रहेगा, ठीक है।
अब है नेक्स्ट हमारा सॉन्ग इज माई सेल्फ। सॉन्ग इज माई सेल्फ, सॉन्ग इज माई सेल्फ को कैसे याद रखना है, इसका अर्थ क्या होता है, अपने आप में गीत। क्या होता है, अपने आप में गीत। जब, और इसका लेखक है वाल्ट विटमैन। कौन है, वाल्ट विटमैन। तो जब हम लोग गाना गाते हैं, यानी सॉन्ग इज माई सेल्फ, अपना स्वयं का गाना गाते हैं, तो वह सादा रहता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का रंगीन माहौल अर्थात उसमें बजाने वाला नहीं रहता है। यानी कि हम लोग अपने स्वर में गाते हैं, यानी कि सादा रहता है, किसी प्रकार का रंगीन माहौल नहीं रहता, कोई बजाने वाला नहीं रहता, किसी भी प्रकार का अन्य वाद्य यंत्र नहीं रहता, यानी कि सादा रहता है, यानी कि उजला रहता है। विटमैन याद रखना है, सिंपल सा। जब हम लोग गाना उना गाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की वाद्य यंत्र नहीं होता है, अर्थात वाइट होता है। अर्थात याद रखना, सॉन्ग इज माई सेल्फ के बारे में पूछा जाए तो तुरंत आप लोग टिक मार देंगे वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन याद रखना है, बस सिंपल सा है। या सॉन्ग इज माई सेल्फ, जब हम लोग गाना उना गाते हैं तो वो पूरा पूरी वाइट उइट रहता है, तो विटमैन याद रखना है, सॉन्ग इज माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से ये पूरी वीडियो में 2100 चैप्टर का आसानीपूर्वक याद हो जाएगा और 10 नंबर आप लोग पा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 12 से संबंधित और सभी सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। रोजाना अपलोड किया जाता है, आप लोग उसे देख सकते हैं, और भी हमारी हिंदी की ट्रिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो और हाँ, इस वीडियो को पर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। अब हमारा चौथा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। और इसका लेखक है आपका W.H. ओयडन। कौन है, W.H. ओयडन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यही है ना। चौथा क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो पत्ते कहाँ से गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं आपके पेड़ से गिरते हैं, और पेड़ के नीचे आप थे, और पेड़ से क्या होगा, पत्ता खूब तेजी से गिरा, और क्या आप क्या आ गए, उठ गए, यानी कि खड़ा हो गए। अर्थात जब उठ गए अर्थात उड़न हो गया। क्या हो गया, उड़न, उठन। उठन बाद याद रखना है, जब आप उठे तो उड़न याद रखना है, तो दिमाग में आ जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो कौन लेखक है, W.H. ओयडन। उठना यानी ओयडन याद रखना है। जब पत्ते तेजी से नीचे गिरने लगा, फॉलिंग फास्ट गिरने लगा, तो अब अचानक उठ गए, अर्थात W.H. ओयडन। उठना से याद रखना ओयडन, आसानी से याद हो जाएगा W.H. ओयडन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, W.H. ओयडन। यानी कि जब पत्ते तेजी से नीचे गिरने लगे तो आप अचानक से उठ गए, यानी अर्थात W.H. ओयडन। यानी कि उठना से आपको ओयडन याद रहेगा, और ओयडन याद रहेगा तो W.H. ओयडन आसानी से मार सकते हैं। तो क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक तो W.H. ओयडन। नेक्स्ट है टू अटूमन। टू अटूमन, अटूमन क्या है, आपका एक सीजन है, और ये सीजन बहुत ही हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, फूल भी खिल जाती है। जब फूल खिलता है तो क्या होता है, उस पर कीट पतंगे आने लगती है। तो टू अटूमन का जो आपका लेखक है वो कौन है, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। तो आपको अटूमन सीजन के बारे में क्या बताया, तो इस सीजन में क्या होता है, आपका पेड़ पौधे खिल जाते हैं, सभी पर पेड़ पौधे पर कीट उट आने लगते हैं, फूल उल पर कीट आने लगता है। अर्थात याद रखना, जब टू अटूमन पूछा जाए तो आपको तुरंत दिमाग में सीजन, और सीजन में क्या होता है, कीट पतंगे उड़ने लगता है, अर्थात जॉन कीट्स। ये आंसर हो जाएगा तुरंत। टू अटूमन क्या है, सीजन है, और आंसर तुरंत हो जाएगा जॉन कीट्स, क्योंकि आपको याद ही रहेगा, क्योंकि कीट उड़ता है जब किसी अच्छी प्रकार के सीजन आता है, जिस पर फूल उल पर कीट बैठने लगता है, अर्थात जॉन कीट्स इसका आंसर हो जाएगा। टू अटूमन का क्या हो जाएगा, जॉन कीट्स। पांचवा है आपका एन इपिटाफ। एन इपिटाफ क्या होता है, इपिटाफ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो आप फिल्मों में भी देखे होंगे, तो उस पर क्या है, एक शिलालेख लगा दिया जाता है, और उनके बारे में जीवनी अर्थात उसकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, पिता यानी किसी प्रकार की नाम लिखा हुआ रहता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर शिलालेख जो बनाया जाता है, और इस प्रकार की जो घटना का कार्यक्रम का विवरण जो दिया जाता है, वही आपका इपिटाफ। और एन इपिटाफ के लेखक जो है आपका वाल्टर डिला मेयर। कौन है, वाल्टर डिला मेयर। तो आपको हम क्या बताएं, कोई व्यक्ति मरने के बाद अर्थात मरने के बाद लिखा जाता है, तो मरे मतलब याद रखना मेयर, तुरंत मार्किंग आउट कर देंगे। एन इपिटाफ देखिए, आपको दिमाग में क्या, मरे, तो वाल्टर डिला मरे, जहां रहेगा मेयर तो आप आसानी से याद मार्किंग आउट कर देंगे। क्या एन इपिटाफ के लेखक कौन है, तो आपको नाम याद कितना थोड़ा सा है, मरे, यानी कि वाल्टर डिला मेयर इसके लेखक हैं। क्योंकि एन इपिटाफ का मतलब क्या होता है, मरने के बाद व्यक्ति को इसमें दफनाया जाता है, यानी मरने अर्थात मरे, और मरे से क्या हो गया, मेयर, अर्थात इंग्लिश इसका पूरा क्या हो जाएगा, लेखक एन इपिटाफ का वाल्टर डिला मेयर। याद रखना, इपिटाफ क्या होता है,
एक बार फिर से आपको बताते हैं, यानी व्यक्ति जब मर जाता है तो उस पर जो लिखा जाता है उनके बारे में विवरण, अर्थात एन एपिटाफ, या उसी को कहते हैं एपिटाफ, और मरने के बाद लिखा जाता है। और मरने से याद रखना मेयर अर्थात वाल्टर डी ला मेयर आपका क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा एन एपिटाफ का वाल्टर डी ला मेयर। अब है आपका छठा नंबर द सोल्जर। क्या है, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। कौन है इसका लेखक, द सोल्जर का लेखक है रूपर्ट ब्रूक। तो द सोल्जर जो सैनिक होता है, यानी कि सैनिक जो होता है वो ब्रूक यानी तोड़ फोड़ कर देता, अर्थात तोड़ना फोड़ना क्या होता है, ब्रोक। याद रखना है द सोल्जर के लेखक कौन हो गया, ब्रोकन, मतलब तोड़ना उड़ना होता है, ब्रोक याद रहेगा आपको। जब सोल्जर जाता है कहीं पर वहां क्या होता है, मारपीट हो जाता है, तोड़ फाड़ दिया जाता है, अर्थात द सोल्जर जैसे याद आएगा तोड़ फोड़ दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ब्रुक तुरंत याद आ जाएगा, आप मार सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं, रूपर्ट ब्रूक इसका आंसर। द सोल्जर, सोल्जर के दिमाग में जब भी छवि आएगा तो आपसे क्या सोचते हैं, मारपीट होगा, तोड़फोड़ होगा, अर्थात तोड़फोड़ जब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रूक कहते हैं। इसका लेखक क्या हो जाएगा, द सोल्जर का रूपर्ट ब्रूक, आंसर हो जाएगा तुरंत। अब आपका है सातवां मेकाविटी द माइस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसका अर्थ क्या होता है, मेकाविटी आपका क्या है, एक बिल्ली का नाम है, और मैस्टिक कैट का अर्थ, मैस्टिक कैट का अर्थ होता है आपका एक रहस्यमयी बिल्ली। तो ये जो है एक बिल्ली है वह आदमी को बहुत से प्रकार से मूर्ख बना देता है और ये पुलिस सबको मूर्ख बना देता है। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े होंगे। और इसके लेखक है आपका टी.एस. इलियट। जब आदमी को मूर्ख बना देता हम लोग उसे क्या कहते हैं, इडियट कहते हैं, इडियट। तो इडियट कहते हैं अगर कोई किसी प्रकार का हमें मूर्ख बना देता है या किसी हम चिढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, इडियट। तो या इडियट से क्या याद रखना, इलियट। इडियट से क्या रखना है, इलियट, अर्थात याद रखना है मेकाविटी डोमेस्टिक कैट। जो कैट क्या है, सबको मूर्ख बना देता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इडियट कहते हैं। जो मूर्ख बना देता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इडियट से याद रखना आपको इलियट, तुरंत आसानी से बता देंगे क्या, टी.एस. इलियट, मेकाविटी डोमेस्टिक कैट के लेखक हैं टी.एस. इलियट। अब आठवां आपका है फायर हाइमन। फायर हाइमन का आपका जो लेखक है वह है केकी एंड दारूवाला। कौन है, केकी एंड दारूवाला। तो फायर हाइमन, फायर मतलब क्या होता है, आग, और दारूवाला तो दारू जानते ही आप लोग क्या कहते हैं, वाइन। अर्थात जब आप दारू को अगर बनते हुए देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो वह जो है आपका आग में बनाया जाता है। ऐसे बात करें तो बिहार में जो है 1-2 साल से दारू को बंद कर दिया गया है, शराब को बंद कर दिया गया है। तो पहले जो क्या था, दारू को जो बनाया जाता था वह आग पर बनाया जाता था, अर्थात फायर हाइमन का जब बात आए तो आग से आपको क्या याद रखना, आग जो बनाया जाता है वो दारू बनाया जाता है, आग से ही आपका दारू बनाया जाता था, अर्थात केकी एंड दारू वाला। जब भी पूछे फायर हाइमन यानी फायर जहां हो रहा था वहां दारू बन रहा था, दारू जब बन रहा तो दारू वाला तुरंत आंसर हो जाएगा। फायर हाइमन के लेखक कौन हो जाएगा, केकी एंड दारू वाला। कौन हो जाएगा, केकी एंड दारू वाला। फायर हाइमन यानी आग जहां हो रहा था वहां दारू बन रहा था, दारू से आग बन रहा था, तो फायर हाइमन से क्या हो जाएगा, दारू वाला। याद रखना आपको, फायर हाइमन के लेखक केकी एंड दारू वाला। अब आता है डी.एच. लॉरेंस। कौन है, नौवां है आपका स्नेक। स्नेक का लेखक है डी.एच. लॉरेंस। देखिए स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। डी.एच. लॉरेंस। तो डी.एच. से आप क्या डी से देखिए दौड़ाकर, हराकर, लौटाकर काटा। क्या याद रखना है, स्नेक से दौड़ाकर, हराकर, लौटाकर काटा, अर्थात स्नेक जब भी पूछे डी.एच. लॉरेंस यानी कि दौड़ाकर डी, उसके बाद हराकर एच, और लॉरेंस यानी कि लौटाकर, यानी कि सुताकर, यानी कि लौटाकर काटा, यानी कि अर्थात इसका स्नेक क्या किया, एक व्यक्ति को दौड़ाकर, हराकर, लौटाकर काटा, अर्थात डी.एच. लॉरेंस इसका आंसर हो जाएगा। स्नेक का लेखक कौन हो जाएगा, डी.एच. लॉरेंस। राइटर है आपका स्नेक का, दौड़ाकर, एक सांप जो है आपका दौड़ाकर, लौटाकर, हराकर उसको काटा, अर्थात डी.एच. लॉरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अंतिम है आपका 10वां, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। जब दादी माँ का घर के बारे में है तो बूढ़ी होती है दादी माँ, मान के चलिए वो मर गई। जिसकी है तो कोई बात नहीं, उसकी दादी को उम्र लंबी दे, लेकिन जिसकी नहीं है तो समझिए उसकी दादी मर गई। अब घर में क्या रहता है, उदास रहता है। तो उदास से क्या रखना है, दास, अर्थात कमला दास इसका तुरंत आंसर हो जाएगा। मेरी दादी माँ का घर, अर्थात वो मर गई है, वह उदास रहती है, अर्थात दास जब याद आएगा तुरंत आप टिक आउट कर देंगे कमला दास, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस का जो लेखक है वो आपका है कमला दास। आसानी से याद रह जाएगा आपको, जिसकी तो मर गई उसे तो तुरंत याद रहेगा उदास, अर्थात दास यानी कि कमला दास। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी प्रकार से वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पर आप जरूर ही लाइक करें और वीडियो पर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आपको क्लास 12th की
सभी प्रकार के मॉडल सेट आने वाली वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिलते रहे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे मिले, और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं सभी को वीडियो शेयर कर दे ताकि आपके भलाई से उसका भी 10 नंबर आसानी से आ सकता है। तो इसमें से आपका 10 नंबर का आज जो है वह कंप्लीट हो गया, और किसके साथ किए तो वो पीके सर के साथ किए, नाम तो आपको पता ही होगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो हमारी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।